शाह को अपना दल और शहजादे को अपना सदर अता फरमा। तो सदाकत से कौम पर और अदालत से गरीबों पर हुक्मरान होगा। बाप और बेटे और उसके नाम से आप सब पर सलामती हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई बहनों, आज का दिन तारीख साज बाबरकत और फजल दिन है कि आज हम अपने वतन अजीम का यौम यादगार मनाते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं। आज के दिन तमाम मुसलमान बहन भाइयों के साथ हमारे मसीहों ने भी खून का नजराना पेश किया और हमें ये अजीम वतन हासिल हुआ। आज हम मुक़द्दस माँ बिशप डॉक्टर रियाज रहमत की क़यादत में अपने वतन अजीम की सलामती के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारे वतन को सलामत रखे और इसमें अमन, सलामती और शादमानी बरकरार रखे। और साथ ही हम खुदा के कलाम में सुनते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को छोटा बनाए, छोटे बच्चों की मानद हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि छोटे बच्चों को मना मत करो, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि खुदा की बादशाही उन्हीं की है। इस तरह वतन अजीम में हमारा ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, हम किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हो, ये हमारा अपना वतन है। हम इसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारे वतन की हिफाजत करे, हर किस्म के शैतानी मनसूबों से बचाए रखे और साथ ही हमारे वतन को अमन का गहवारा बनाए। आज के इस अजीम मौका पर दुआ करते हैं अपने वतन अजीम की सलामती के लिए, अपनी डायसिस की सलामती और तरक्की के लिए, बिशप रियाज रहमत साहब उनकी क़यादत के होने वाले तमाम मनसूबाजात के लिए। और साथ ही दुआ करते हैं नौरीन कैलवन और उनके ख़ानदान के लिए, मिशेल फरियाद, अंथनी जुएल, यूनुस मसीह और लुबना के लिए। और याद करते हैं अनीका स्ताइश, शहरुल शबाज और सिस्टर जीनिया के लिए, जिनका आज जन्मदिन है, कि खुदा जन्मदिन के मौका पर इन ढेरों खुशियों से माला माल करे। दुआ करते हैं उन तमाम शोहदा के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने में अपना खून बहाया, जलाल मसीह, यूसुफ चेहरा, नवीदा जलाल, जूलियट जलाल, स्लोक तामस, मार्ता तामस, शरीफा जलाल मसीह, कर्नीलियस और लाजरस फ्रांसिस, सिसिलिया रजिया के लिए भी खुदा इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके साथ ही आइए हम अपने आप को खुदा की हज़ूरी में लाएं ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की इस बंदगी में शामिल हो सकें। मैं काज़िम तुली खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरीम हमेशा कवारी सब फरिश्तों, मुकद्दसों आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम तुली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। तू मेहरबान होकर गरीब और गुनाहगारों से मिलता रहा, ऐ खुदा रहम कर। तू मुसीबत से और नाउमीदों को अपने पास बुलाता है, ऐ मसीह रहम कर। उनसे हमेशा की जिंदगी का वादा करता है जो तुझ पर ईमान लाते और उसके मुताबिक चलते भी हैं, ऐ खुदा रहम कर। हम दुआ करें। ऐ खुदा तू हर चीज़ का नहायत अजीब व गरीब तौर पर बातरतीब इंतज़ाम करता है। बराह करम ये दुआएं कबूल फरमा जो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे हुजूर पेश करते हैं, ताकि हाकिमों की दनाई और शहरियों की जानताली से इत्तेहाद और इंसाफ मजबूती से कायम हों और हम अमन और इत्मीनान के साथ तरक्की करने पाएँ। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से।
आज के दिन तुम चुनोगे किसकी बंदी करोगे। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशवा नबी की किताब 24 से 29 आया। उस वक़्त यशवा ने सब लोगों को कहा कि अब तुम खुदावंद से डरो और रास्ते और सदाकत से उसकी इबादत करो और उन मबूदों को जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया से पार और मिस्र में बंदी करते थे दूर करो और खुदावंद की इबादत करो। और अगर तुमको खुदावंद की इबादत करना बुरा लगता है तो आज के दिन तुम चुन लो कि किसकी बंदी करोगे। उन मबूदों की जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार बंदी करते थे या मूलियों के मबूदों की जिनके मुल्क में तुम बसते हो। मगर मैं और मेरा घराना हम खुदावंद की बंदी करेंगे। तब लोगों ने जवाब में कहा, हरगिज़ ऐसा ना हो कि हम खुदावंद को तर्क करें और दूसरे मबूदों की बंदी करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र की जाए गुलामी से निकाला, जिसने हमारी आंखों के सामने वो बड़ी बड़ी निशानियाँ की और सब राहों में जिनमें हम चले और सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे उसने हमारी हिफाजत की। और खुदावंद ने हमारे सामने से सब कौमों को और अमूलियों को जो मुल्क में रखते थे निकाल दिया। तो हम भी खुदावंद की इबादत करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। तब यशवा ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की इबादत ना कर सकोगे क्योंकि वो कदूस खुदा और क़य्यूम खुदा है। वो तुम्हारे गुनाहों और तुम्हारी बदियों पर सब्र ना करेगा। अगर तुम खुदावंद को तर्क करोगे और दूसरे मबूदों की इबादत करोगे तो बाद इसके कि वो तुमसे नेकी करता रहा तो वो तुमसे फिर जाएगा और तुम पर आफत नाज़िल करेगा और तुम्हें फनाह कर डालेगा। तब लोगों ने यशवा से कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि हम खुदावंद की बंदी करेंगे। तब यशवा ने लोगों से कहा कि तुम आप ही अपने लिए गवाह हो कि तुमने अपने लिए खुदावंद को चुन लिया कि तुम इसकी बंदी करोगे। तो उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। तब उसने कहा कि तुम अजनबी मबूदों को जो तुम्हारे दरमियान हैं निकाल फेंको और अपने दिलों को खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ माइल करो। तब लोगों ने यशवा से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे और इसका कहा मानेंगे। सो यशवा ने उस रोज़ लोगों से अहद बांधा और उनके लिए शकीम में कवानीन और अहकाम मुकर्रर किए जिनको यशवा ने खुदा की शरीयत की किताब में लिखा। एक बड़ा पत्थर लिया और उसे वहाँ बलूत के नीचे जो खुदावंद के मुक़द्दस के पास है नस्ब किया। और यशवा ने सब लोगों से कहा कि ये पत्थर हमारे दरमियान गवाह होगा, क्योंकि उसने सब बातें जो खुदावंद ने हमें फरमाई सुनी हैं। तो वो तुम्हारे खिलाफ गवाह होगा, ताना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार करो। तब यशवा ने लोगों को उनकी अपनी अपनी मिरास की तरफ रुखसत किया। और इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद के बंदे यशवा बिन नून ने वफ़ात पाई और वो 110 बरस की उम्र का था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमाई जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बकरा है। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। खुदावंद मेरी मेरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बकरे का निगाहबान है। जमाई की जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बकरा है। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात दिन को मेरा कलम मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बश ना खाऊंगा। जमाई की जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बकरा है। तू मुझको जिंदगानी की राह दिखाएगा। अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दाहिनी सरूर दिखाएगा। जमाई की जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बकरा है। छुलिया I
खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक एक दिन लोग बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। मगर यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों को रहने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और उन पर हाथ रखकर वहां से रवाना हुआ। पाक इंजील के वसीले से वालिदा है मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम जश्न आज़ादी के मौका पर पाक कलाम में वो हिस्सा देखते हैं जब बनी इस्राइल वादे की सरजमीन में है। वो वादा जो खुदा ने इब्राहिम और उसकी नस्ल से किया था कि मैं उन्हें एक ऐसा वतन दूंगा जहाँ दूध और शहद बहता है। हज़रत मूसा उस मुकाम तक लाए, लेकिन वहाँ दाखिल न हो सके। उन्होंने सरजमीन को दूर से देखा, लेकिन ये सादत मिली योशुआ को कि वो इस उम्मत को उस वादे की मिरास में लाए। तो वहाँ उनके सामने एक चुनाव रखता है, एक इंतखाब रखता है कि तुम अपने अबाउज़गाद के खुदा और उसके अहकाम को मानोगे या अमूरियों और हेतियों और उन अक़वाम के जिनके दरमियान तुम रहे हो। और फिर वो अपनी मिसाल देता है कि आपका इंतखाब, आपका चुनाव कुछ भी हो, लेकिन मैं और मेरा घराना खुदा की बात करेंगे, उसकी इताअत करेंगे, उसकी सुनवाई करेंगे। और ये एक बड़ा फैसला है। उसी के जवाब में लोग भी कहते हैं कि हम भी यही करेंगे। जैसे उनको एक तवील जद्दोजहद के बाद, एक तवील उम्मीद के बाद वतन मिला, जिसमें वो अपनी आज़ादी के साथ और अपने बुजुर्गों की रवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। आज से 75 साल पहले हमें भी ये खित्ता मिला। यकीनन खित्ता तो वही था, लेकिन इस पे अंग्रेज मुसल्लत थे और जो मुकामी लोग हैं उनकी आज़ादी सलब थी। उन्हें वो मुकाम, वो मुराद और वो हकूक़ हासिल नहीं थे जो कि आज़ाद शहरियों को होने चाहिए। और इस ख्वाब को हमारे शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल ने देखा और इसकी तकमील बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद शहीद जिन्ना ने अपने बहुत से साथियों
और कारकुनों के साथ की। तो ये आज़ादी की नेमत, ये आज़ादी का तोहफा जो है ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके लिए बड़ी तगोदो की गई, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। और हम देख सकते हैं कि सब लोगों ने बिला रंग व नस्ल और मज़हब व मिल्लत इस वतन अजीज़ में अपना हिस्सा अदा किया है। बेशक वो वोट देने के लिए हो या इसकी जरूरत में अपना हिस्सा डालने के लिए। और न सिर्फ पाकिस्तान की तश्कील के वक्त इसमें सब इकट्ठे थे, बल्कि इसकी तामीर में भी जो सब शहरी है और बिलखुसूस मसीही है, तकलीफें हैं, वो शामिल रही है। सबसे पहले आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये वतन दिया है। और जैसे वादे की सरजमीन में दूध और शहद था, हर किस्म की नेमत थी, हम ये भी देखते हैं इस मुल्क में भी हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का फल है, हर किस्म की जो है सहूलियात है। यहाँ दरिया है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ समुद्र है, यहाँ खेत है, यहाँ बहुत सी मादनियात हैं। तो खुदा ने इस मुल्क को बहुत सी नेमतें दी हैं। जरूरत इस बात की है कि हुक्मरान और शहरी सब इस नेमत को संभाले रखें, इसकी तामीर के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए दिल से काम करें, खुद गर्ज ना हो। वो कुर्बानी का जज्बा जो पहले मौजूद रहा, आज भी हम इस मुल्क की तरक्की की बागडोर में सब इकट्ठे हो जाए। जो नाइतफाकियाँ हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो ग्रोहबंदियाँ हैं, वो ख़त्म हो और सब मिलकर बगैर किसी तासब के, बगैर किसी लालच के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहें, तो फिर इसका नाम बुलंद होगा, इसकी पहचान होगी, इसके वसीले इज़्ज़त और बका मिलेगी और सब शहरी खुशहाली का सिलसिला करेंगे। आए खुदा से दुआ मांगे आला हुक्मरानों के लिए, ख्वाज पाकिस्तान के लिए, तमाम शहरियों के लिए, सियासतदानों के लिए, कि वो सब मिलकर संजीदा हो और वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए हर कोशिश करें। आइए हम सब खड़े होकर खुदा उनके हुज़ूर अपनी अर्ज़े और मिन्नतें पेश करें। सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करें कि उसने हमें आज़ाद वतन दिया, जिसमें हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं। कि खुदा हमारे वतन की हिफाजत करे, हमारी अफवाज को बरकत दे और आला हुक्मरानों को अपनी प्यार मोहब्बत में रखे, ताकि वो इल्म व दानिश को आगे रखते हुए हज़रत सुलेमान की तरह फैसले करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश रहें। इसके लिए मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं पाकिस्तान में मौजूद तमाम मजहबी क़यादत के लिए, जो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं, और ख़ुस तौर पर खुदा बाप का शुक्र अदा करें बिशप डॉक्टर अंद्रयास रहमत साहब की मौजूदगी के लिए, कि जिनकी मौजूदगी में आज हम वतन अज़ीम के लिए शुक्रगुजारी की पाकमाश कर रहे हैं। तो खुदा हम सबों को बरकत दे, ताकि हम हमेशा वतन की खुशहाली के लिए दुआएं करते रहें। इसके लिए मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम शहदा के लिए,
जिनका ताल्लुक था किसी भी मज़हब से था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सलामती और आज़ादी के लिए अपने खून के नजराने पेश किए। तो खुदा तमाम शहदा की कुर्बानी को कबूल फरमाए, इसके लिए मिलकर दुआ करें। साथ ही दुआ करते हैं नौरीन कैलवन और उनके ख़ानदान के लिए, मिशेल फरियाद, अंथनी जुबैर, यूनुस मसीह और लुबना के लिए। खुदा इन सबको बरकत दे और उनकी हिफाजत करे और हमेशा इनके साथ रहे, इसके लिए मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं अनीका स्टैश, शेर शबाज और सिस्टर अजीनिया के लिए, जिनका जन्मदिन है, कि जन्मदिन के मौका पर खुदा ने ढेरों खुशियों से माला माल करे, इसके लिए मिलकर दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आए सारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए दुआ करें, तलबा के लिए दुआ करें, असातिज़ा के लिए दुआ करें और सब मिलकर की दुआ करें कि वो सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, सरबलंदी और खुशहाली के लिए दुआ करते रहें और अपनी मेहनत करें, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारे खालिक और मालिक खुदा, तेरे बच्चों ने जो बड़े भरोसे यकीन के साथ अपनी सब दुआएं तेरे पेश की हैं, उन सब को कबूल फरमा और उनके बदले पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की अता फरमा। हम ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से। Amen.
आपके हुजूर में मकबूल हो। ऐ मेहरबान परवरदिगार, हम अपने खेतों और पहाड़ों की पैदावार में से ये रोटी और मैं तेरी नजर करते हैं, ताकि इन्हीं की सूरतों में हमारी निजात का भेद अमल में लाया जाए और इनमें शिरकत करके हम खुद तेरी पसंद का नजारा बने, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त तो हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसी के जरिए तूने मोहब्बत के साथ इंसान को बनाया, तूने अपने दिल के मुताबिक उसे मुजरिम ठहराया, तूने अपने रहमो करम से उसे रहाई बख्शी। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर बात से तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये निज़ाने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैल का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। तेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूते को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी जात का प्याला करके पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श के मसीह का बदन खून लेकर लुढ़क की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप अंद्रयास रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत ता फरमा। उन तमाम शोहदा को याद करते हैं जो वतन अजीज़ में अपना नजराना देकर दुनिया से जा चुके हैं और उन्हीं के खून की वजह से हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है। खुदा हम सभी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके।
उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ काज़िम तुझे खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छिया है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने जात दिल से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले और जो हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं वो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वह गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामती ताज बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप पर हो और अब आए हम एक दूसरे के लिए सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा के बरे, ये है खुदा का बरा जो जहां अपना उठाने जाता है। मुबारक है वो जो बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए।
जो खुदा से डरते हैं उनकी निजात करीब है, ताकि खुदा का जलाल हमारी सरजमीन में रहे। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरी नहायत पाक नेमतों में शरीक होकर अब तेरी कुर्बत और भी ज़्यादा महसूस करते हैं। हम तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें एक ऐसे मुल्क में बसने देता है जहाँ तेरा नाम लिया जाता और तेरी अज़मत मानी जाती है। बस ये क्या मेहनत करके अपने मुल्क को तरक्की देने में हिस्सा लें, ताकि और भी दिलचस्पी के साथ तेरी बात करने पाए और आखिरकार दानी वतन में दाखिल होने के काबिल बने। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो और कादिर खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर हो और हमेशा तक रहे। आप सबको और जो इस नेट के जरिए देख रहे हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। तशरीफ रखेंगे और आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन है और आज़ादी के दिन को पुरौने पुरजोश मनाने के लिए हमारे दरमियान हमारे डायसिस के छुपाने वाला कदस माफी डॉक्टर अंद्रयास रहमत मौजूद हैं, ताकि हम इनके साथ मिलकर आज़ादी की खुशियाँ बांट सकें। हम भरपूर ताल्लुक के साथ अपने दरमियान डायसिस के छुपाने वाला को शांति और आज़ादी कहते हैं। और अभी डायसिस के छुपाने वाला से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर बोलता है कि आगे तशरीफ ले आए और इनको हार पहनाने के लिए मैं नौसी से गुजारिश करता हूँ। आप सबकी भरपूर तारीफ के साथ हमारे नौसी डॉक्टर के साथ अपने अकीदत का मोहब्बत का शायद भरपूर तारीफ के साथ ताली हमारी जारी रहनी चाहिए, ताकि हमारा डायसिस के छुपाने वाला जो पहली दफा आज़ादी के मुबारकिन के मौका पर कुर्बानी कराने के लिए दरमियान मौजूद है। और हमारी NGOs जो हमारे पास हुए हैं, बाजी क्रिस्टीना पीटर जो अवार्ड की नुमाइंदगी करेंगे, माइक सवर स्टार ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करती हुई केक काटने की रस्म में शामिल होंगी और बाजी शेखिन अंतरी एम सेंटर की तरफ से और हमारे जो पैरिश के ग्रुप्स हैं उनमें एंटी महात्मा मौजूद हैं, भाई अबरार यूनस आपने तस्वीर मुबारक हाथ से केक काट
गाएंगे तो गीत के दौरान मुक़द्दस बिशप डॉक्टर अंद्रयास रहमत के साथ मिलकर हम चर्च के सामने जो ग्राउंड है, जो लॉन है, वहाँ पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। और आप सबों से गुजारिश है कि हमने मिलकर और परचम कुशाई की रस्म में भी हमारे एनजीओज़ के नुमाइंदगान होंगे, हमारे पैरिश प्रीस्ट होंगे और मुक़द्दस बिशप डॉक्टर अंद्रयास रहमत अपने दस्ते मुबारक हाथ से परचम कुशाई की रस्म अदा करेंगे। और जैसे ही परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी तो जश्न आज़ादी के दिन को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हमारे डायसिस डॉक्टर अंद्रयास रहमत मुख्तलिफ जगहों पर पहला पौधा लगाएंगे, क्योंकि पौधा लगाने से हमारे डायसिस डॉक्टर अंद्रयास रहमत की ख्वाहिश है कि ना सिर्फ हमारे डायसिस बल्कि पूरा पाकिस्तान सबसे ज़ाहिर नजर आए। प्यारे भाई बहनों, मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि कल बिशप हाउस में मैं मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो मुझे पता है कि बिशप जी ने आज 2-3 जगहों पे जाना है। तो जब वहाँ पे फादर साहबान बात कर रहे थे तो मैंने भी आस्था से बिशप जी से गुजारिश की कि मेहरबानी करके कल आप पाक मास की कुर्बानी में तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम आपके साथ मिलकर वतन अज़ीम के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी अदा करें। तो बिशप जी ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। आइए भरपूर तालियां बजाकर बिशप जी का शुक्रिया अदा करें, जोर से तालियां शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पाकिस्तान की सलामती के लिए आज़ाद मौजूद हैं। अभी हम याद रखें कि आप बिशप जी और आल्टर बॉयज़ चले जाएंगे वहाँ पर सैक्रिस्टी में और हम चर्च पर बिशप जी उतारेंगे और आप सारे सामने चले जाएंगे, वहाँ पर परचम कुशाई होगी। उसके बाद हमने ये सोचा था कि पाकिस्तान को हमने सबसे शादाब बनाना है और इसमें आज के दिन पौधे लगवा के कोशिश करनी है कि पाकिस्तान तरक्की भी करे, खुशहाली भी करे और यहाँ पे सब पाकिस्तान हो और लोग तरक्की करें। तो सबसे बड़ा पौधा लगाने से हमारी मुराद सिर्फ माहौलियात के हवाले से नहीं है, बल्कि ये भी है कि खुदा जितने भी यहाँ पे लोग बसते हैं उन्हें भी उम्मीद है, क्योंकि पौधा उम्मीद की इलामत है, ज़िंदगी की इलामत है कि सभी को यहाँ पे ज़िंदगी, उम्मीद, अमन और सलामती दे। तो आपसे गुजारिश है कि हम सामने जाएंगे अभी गीत के बाद और सब बिशप जी और हम सब बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे परचम कुशाई के बाद गेट की तरफ चले जाएंगे। दीवार के साथ हम लोग पौधे लगवा रहे हैं और बिशप जी पहला पौधा लगाएंगे और उसके साथ ही दूसरे मुअज़्ज़ज़ जो यहाँ पर अरकान मौजूद हैं, यहाँ प्रेसिडेंट मौजूद हैं, वो भी बारी बारी पौधे लगाएंगे। हम चंद पौधे लगा के आज जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो आइए हम 2 नारे लगाते हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए और उसके बाद हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे। पाकिस्तान